नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। आइए फटाफट अंदाज में देखते हैं 30 खबरें। बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग ने गांव की सड़कों की निगरानी के लिए हर 10 पंचायत पर पथ कार्य प्रभारी नियुक्त करने का लिया निर्णय। इन कर्मचारियों की जिम्मेदारी सड़कों की गुणवत्ता बनाए रखना और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करना सुनिश्चित होगा। संसद का शीतकालीन सत्र शुक्रवार को समाप्त होगा, जिसमें एक देश एक चुनाव विधेयक पर जेपीसी का गठन प्रस्तावित है। वही गृह मंत्री अमित शाह की डॉक्टर अंबेडकर पर टिप्पणी को लेकर विवाद और कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन भी जारी रहेगा। विजय हजारे ट्रॉफी 2024 के लिए संजू सैमसन को केरल टीम में जगह नहीं मिली, जिसके बाद उनकी कप्तानी भी चली गई। प्रैक्टिस शिविर में शामिल होने के कारण उन्हें टीम से बाहर किया गया। अब सलमान निजार को कप्तान बनाया गया है। प्रयागराज कुंभ 2024 में हिंदू आचार संहिता जारी की जाएगी, जिसका उद्देश्य कुरीतियों को दूर करना और मर्यादित आचरण को बढ़ावा देना है। इसमें दहेज, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाई गई है और दिन में विवाह को श्रेष्ठ बताया गया है। कांग्रेस नेताओं को एक्स पूर्व ट्विटर से नोटिस मिला है, क्योंकि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विवादित वीडियो क्लिप शेयर किए थे। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वीडियो में हेरफेर किया। इस पर कांग्रेस ने शाह से माफी की मांग की। अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह के अंबेडकर विवादित बयान पर मोदी सरकार को घेरते हुए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को समर्थन वापस लेने की अपील की। केजरीवाल ने शाह के बयान को बाबा साहब का अपमान बताते हुए माफी की मांग की और भाजपा पर आरोप लगाया कि वे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। भारत और चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने सीमा विवाद समाधान, कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने और नदी सहयोग पर सहमति बनाई। दोनों देशों ने 5 साल बाद विशेष प्रतिनिधि वार्ता की और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कदम उठाने पर सहमति जताई। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर हाल ही में एक फैमिली इवेंट में ट्रोल हुए, जब रणबीर को आलिया की मदद नहीं करने के लिए आलोचना मिली। इसके बाद रणबीर का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वे आलिया का हाथ थामे नजर आ रहे हैं, जिसे आलिया ने लाइक भी किया है। पश्चिम बंगाल के बांकुरा के जयपुर जंगल में अफ्रीका के जंगलों में पाया जाने वाला मांसाहारी पौधा सूर्य शिशिर देखा गया। ये पौधा जंगल के नम वातावरण में उगता है और अब पर्यटकों का आकर्षण बना हुआ है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि राज्य में भागलपुर, राजगीर और सोनपुर में 3 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। इन एयरपोर्टों से राज्य का विकास, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। शबाना आजमी ने अपने जीवन के अनुभव, सिनेमा में महिलाओं के चित्रण और समाज के विभिन्न पहलुओं पर बेबाक राय दी। उन्होंने अपने बचपन, पिता कैफे आजमी से मिली प्रेरणा और सिनेमा की बदलती दुनिया पर चर्चा की। उनके विचारों में सामाजिक बदलाव और समावेशिता भी झलकी। टीबीएफ के शो सपने वर्सेज एवरीन को एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड्स में बेस्ट ब्रांडेड प्रोग्राम का अवार्ड मिला। इस सफलता का जश्न मनाते हुए टीबीएफ के फाउंडर अनुराग कुमार ने अपनी टीम और पार्टनर्स का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने इस उपलब्धि को संभव बनाया। उत्तर पश्चिम रेलवे ने सिविल वर्क के कारण नए साल में 4 ट्रेनों को रद्द, 4 को आंशिक रूप से रद्द और 9 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया। ये परिवर्तन दिल्ली मंडल की सकूर बस्ती स्टेशन पर चल रहे इंटरलॉकिंग काम के कारण किए गए हैं। मलाइका अरोड़ा ने हाल ही में मुंबई में अपना नया रेस्तरां लॉन्च किया है, जिसमें उनके एक्स हस्बैंड अरबाज खान और उनके परिवार शामिल हुए। इस अवसर पर सलीम खान, सुहेल खान, हेलन और सलमान की बहन अलवीरा भी मौजूद थी, जिससे परिवार का मिलन फिर से देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन के लिए सिंचाई विभाग ने मां गंगा को 3 धाराओं से एक धारा में प्रवाहित किया। इसके लिए आईआईटी गुवाहाटी की मदद से ड्रेजिंग मशीनों का इस्तेमाल किया गया। इससे बेला क्षेत्र में 22 हेक्टेयर अतिरिक्त स्थान मिला, जिससे श्रद्धालुओं को एक साथ स्नान करने की सुविधा मिलेगी। पटना में बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 के तहत ग्लोबल बिजनेस इन्वेस्टर समिट शुरू हुई, जिसमें 815 प्रतिनिधि शामिल हुए। इस समिट में बिहार सरकार ने 300 से अधिक कंपनियों से MOU साइन करने का लक्ष्य रखा है, जिससे लगभग 1 लाख करोड़ का निवेश होगा। प्रमुख क्षेत्रों में सीमेंट, टेक, एथेनॉल और फूड प्रोसेसिंग शामिल है।
इंदौर एयरपोर्ट 22 दिसंबर से जीरो वेस्ट एयरपोर्ट के रूप में काम करेगा। इस परियोजना का लोकार्पण केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री करेंगे। कचरे के निस्तारण के लिए रिसाइकल प्लांट और कचरे से खाद बनाने की व्यवस्था की गई है। एयरपोर्ट अब कमाई भी करेगा। बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग ने सड़क की देखरेख के लिए पथ कार्य प्रभारी की तैनाती का निर्णय लिया है। 1070 पथ कार्य प्रभारी हर 10 पंचायत में सड़कों की गुणवत्ता पर नजर बनाए रखेंगे और मरम्मत सुनिश्चित करेंगे। विभाग में 2261 नए पदों का सृजन किया गया है। इस दिसंबर कई कार कंपनियां जनवरी में कीमतों में बढ़ोतरी से पहले बिक्री बढ़ाने के लिए भारी डिस्काउंट दे रही है। टाटा पंच, सफारी, हुंडई वेन्यू और महिंद्रा SUV 400 पर 3.7 लाख तक की बचत हो सकती है। इन ऑफर्स में कैशबैक, एक्सचेंज और स्क्रैपिंग बोनस भी शामिल है, जिससे ये नया वाहन खरीदने का आदर्श समय है। 2024 में भारत 129 अरब डॉलर के प्रेषण के साथ दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता बना। ये वृद्धि उच्च आय वाले देशों में नौकरी बाजारों के सुधार के कारण हुई। प्रेषणों में 5.8% की वृद्धि का अनुमान है और दक्षिण एशिया में सबसे वृद्धि होने की संभावना है। भारतीय वायुसेना ने अग्निवीर आयु भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए आवेदन 7 जनवरी से 27 जनवरी 2025 तक किए जा सकते हैं। अविवाहित पुरुष और महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा और शारीरिक मापदंड निर्धारित है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिवसेना UBT के नेता अमोल कीर्तिकर की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट के रविंद्र वायकर की जीत को चुनौती दी थी। कीर्तिकर ने चुनाव में हुई गड़बड़ी और फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया था, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका अस्वीकार कर दिया। राहुल द्रविड़ ने 2002-03 में एडिलेड टेस्ट के दौरान सौरव गांगुली को रन आउट करने की गलती को स्वीकारते हुए माफी मांगी। द्रविड़ ने कहा कि ये उनकी गलती थी और टीम को साझेदारी बढ़ानी चाहिए थी। इस मैच में द्रविड़ और लक्ष्मण की साझेदारी ने भारत को मैच में जीत दिलाई। सिनोरस फार्मास्यूटिकल्स का IPO 20 दिसंबर से खुलेगा, जिसमें खुदरा निवेशक 24 दिसंबर तक बोली लगा सकेंगे। IPO का प्राइस बैंड 372 से 391 तय किया गया है और ग्रे मार्केट में इसके शेयर 125 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेंड कर रहे हैं, जिससे मुनाफे की उम्मीद जताई जा रही है। आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान कांग्रेस नेता राजीव जैन के घर से एक बैग में 1 करोड़ रुपए की नकद बरामद हुई है। जैन ने यह बैग आयकर अधिकारियों से बचने के लिए पड़ोसी के छत पर फेंका था। जांच में अघोषित संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले। अक्षय कुमार और तब्बू प्रियदर्शन की आगामी हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत बंगला में एक साथ नजर आएंगे। ये जोड़ी 13 साल बाद फिर से साथ काम करेगी, जिसमें तब्बू अहम भूमिका निभाती दिखाई देंगी। फिल्म 2026 में रिलीज होगी, जिसमें परेश रावल, राजपाल यादव भी मौजूद रहेंगे। विराट कोहली की मेलबर्न एयरपोर्ट पर एक ऑस्ट्रेलियाई महिला पत्रकार से बहस हो गई, जब पत्रकार ने उनके परिवार की तस्वीरें ले ली। कोहली ने मीडिया से कहा कि उन्हें अपनी गोपनीयता चाहिए और बच्चों की तस्वीर ना ली जाए। बाद में कोहली ने स्थिति स्पष्ट की और चैनल के कैमरामैन से हाथ भी मिलाया। विशाल मेगामार्ट के IPO ने शेयर बाजार में शानदार डेब्यू किया, जिसमें 33.3% की वृद्धि दर्ज की गई है और 78 के शेयर मूल्य में 45% तक चढ़ाई देखी गई। इसके शुरुआती निवेशकों मनीष टंडन और निशांत शर्मा को भारी मुनाफा हुआ। साथ ही कंपनी के विकासशील बिजनेस मॉडल को सराहा गया। विधि सांघवी सन फार्मास्यूटिकल्स की फाउंडर दिलीप सांघवी की बेटी एक उभरती हुई बिजनेस वुमेन और सोशल एक्टिविस्ट है। वाटन स्कूल से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट विधि ने सन फार्मा में उपाध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता फैलाने के लिए मन टॉक्स नामक NGO चला रही हैं। आज के लिए इतना ही। कल जिन लोगों ने हमारे सवाल का जवाब दिया था उनके नाम है नौशाद रजा, मोहम्मद साकिर हुसैन, दीपक कुमार, अमित, विजेंद्र ठाकुर, संजीव कुमार, मोहम्मद जिब्राइल, सोनी, राम बाबूदास, मोहम्मद मौसिम। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, आपके लिए किसी दोस्त में सबसे महत्वपूर्ण खासियत क्या होनी चाहिए? इसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।